हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस नेक्सस। आज हम क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 1 देखेंगे, जिसका हमारा नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में हमारे इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के बारे में, और हम उनकी बैलेंसिंग कैसे होती है केमिकल इक्वेशंस की, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। ओके, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। केमिकल रिएक्शन कोई भी एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में जो ट्रांसफॉर्म होगा हमारा, किसकी वजह से होगा? केमिकल रिएक्शन की वजह से होगा। ठीक है, एक केमिकल सब्सटेंस से दूसरे केमिकल सब्सटेंस में उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक, तो हमारी क्या डेफिनेशन होगी केमिकल रिएक्शन की? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर chemical substance is called chemical reaction. For example, rusting of iron. Rusting of iron, आयरन में जंग लग जाता है, वो भी हमारी क्या है? केमिकल रिएक्शन ही हो रही है। मिल्क का क्या बन जाता है? दही बना लेते हैं हम, वो भी एक केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। जस्ट लाइक ऐसे ही हमारे और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। ठीक है बच्चा, इन अ केमिकल रिएक्शन अ सब्सटेंस is formed which is completely different in properties from the original substance. हमारा जो नया सब्सटेंस बनेगा, जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है केमिकल रिएक्शन की वजह से, वो क्या है कि जो उनकी पहली प्रॉपर्टीज़ थी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी उसके ओरिजिनल सब्सटेंस से। ठीक है, सो उसमें क्या हुआ कि केमिकल चेंज हुआ केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। सिर्फ क्या हो रहा है उसमें? रीअरेंजमेंट हो रहा है एटम्स का। ठीक है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जिन सब्सटेंसेस में केमिकल रिएक्शन हो रही है वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स होते हैं। और जो हमारा न्यू सब्सटेंस बनता है उस केमिकल रिएक्शन से, उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आगे देखेंगे इसको। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये देखिए, हमारी एक इक्वेशन दी हुई है, 2mg ये सॉलिड फॉर्म में है एंड प्लस O2 ये गैसियस फॉर्म में है। जब हम इसे हीट करते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है हमारा राइट हैंड साइड पे, 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा बन रहा है। इसको, ये जो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे है, लेफ़्ट हैंड साइड पे, और ये क्या है? राइट हैंड साइड पे। इन्हें हम क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड वाला हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट होगा, एंड लेफ़्ट हैंड साइड वाला क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे इसी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में हमारी एक डेफिनेशन दी हुई है, सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जैसे Mg एंड O2, Mg एंड O2 यही अभी मैंने आपको समझाया कि Mg और O2 ये क्या हमारे रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है हमारा? MgO, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है जो केमिकल रिएक्शन की वजह से, वो क्या हमारा प्रोडक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शंस के। कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट हमारा क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड is characterized by the evolution of hydrogen gas. जिंक है हमारा एक रिएक्टेंट, और एक रिएक्टेंट है हमारा H2SO4। जिंक किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है, और H2SO4 ये किस फॉर्म में है? एक्वस में है। ठीक है, तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे, इनमें केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या बनाएगा ये? एक तो H2 गैस है जो वो इवोल्यूट करेगा, मतलब उसको रिलीज़ करेगा, और हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ZnSO4। क्या बन जाएगा? ZnSO4। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्या करेक्टरिस्टिक है? चेंज इन कलर। इसके कलर में चेंज होता है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम पर मैग्नेट। जो पोटेशियम पर मैग्नेट हमारा सोल्यूशन है वो क्या है? पर्पल कलर का है। जब हम उसकी रिएक्शन करवाते हैं सिट्रिक एसिड के साथ, तो वो क्या करता है? कलर में चेंज हो जाता है उसके। किस में? पहले वो क्या था? पर्पल कलर था, देन वो कलरलेस हो जाएगा। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन
हम इनकी केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस की एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन की, इनकी हम केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें भी कलर चेंज हो रहा है। कौन सा कलर चेंज हो जाए? ऑरेंज से ग्रीन कलर में चेंज हो रहा है। कौन से कलर से? ऑरेंज से ग्रीन कलर में चेंज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है चेंज इन अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। द कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स is characterized by change in state from solid to liquid and gas. Because the wax is a solid, water formed by combustion of gas is a liquid at room temperature. इसमें हम एक कैंडल वैक्स लेंगे, ठीक है। कैंडल वैक्स लेंगे, जब हम उसको जलाएंगे या मतलब कंबशन करेंगे, उसके साथ कंबशन रिएक्शन करेंगे तो वो क्या होगा? लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। लिक्विड फॉर्म में हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है? अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड गैस, ठीक। ये हमारी स्टेट्स चेंज हो रही हैं इनकी। देयर आर सम केमिकल रिएक्शंस विच कैन शो मोर देन वन करेक्टरिस्टिक्स। ऐसी बहुत सारी हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो अलग अलग करेक्टरिस्टिक शो करती हैं। चेंज इन टेम्परेचर, नेक्स्ट क्या हमारे करेक्टरिस्टिक? चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होगा। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम वाटर टू फॉर्म स्लेक्ड लाइम। केमिकल रिएक्शन हो रही है हमारी क्विक लाइम वाटर से, चेंज हो रहा है वो किस में? स्लेक्ड लाइम में चेंज हो रहा है। किसकी वजह से? चेंज इन टेम्परेचर की वजह से। उसके टेम्परेचर को हम बढ़ा देंगे, राइज कर देंगे, मतलब बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसमें क्या है? केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक। ओके, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रैन्युल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो करेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे जिंक ग्रैन्युल्स की और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, तो इसमें भी क्या होगा? एक रिएक्शन होती है। कब रिएक्शन होगी इसकी? जब हम इसमें टेम्परेचर में चेंज करेंगे तब। ओके, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट्स कैसे बन रहे हैं हमारे? फॉर्मेट हो रहे हैं प्रेसिपिटेट। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन। एक केमिकल रिएक्शन करवाते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन में, जिससे कि क्या फॉर्म होता है? वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं किसके? बेरियम सल्फेट के, ठीक। देखिए ये हमारे केमिकल रिएक्शन के रूप में हम देख लेते हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड BaCl2 ये एक्वस फॉर्म में दिया है हमारा, और H2SO4 ये भी एक्वस फॉर्म में है। इन दोनों को जब हम रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो हमारा एक प्रोडक्ट बन जाता है। प्रोडक्ट में क्या बना? BaSO4 सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट बना ये हमारा, ठीक है, और 2HCl एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ये क्या हमारा? एक्वस सोल्यूशन में है। ओके, सो केमिकल इक्वेशन देखेंगे हम आगे कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंस इज़ कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे ये हमारा एक एग्जांपल दिया हुआ है, कोई भी एक रिएक्टेंट है, ए रिएक्टेंट को जब हम बी रिएक्टेंट से रिएक्ट करवाएंगे, मतलब उनकी रिएक्शन करवाएंगे, तो हमारे दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सी एंड डी, दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। ए एंड बी आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ए एंड बी क्या है? हमारे रिएक्टेंट्स हैं, एंड सी एंड डी आर द प्रोडक्ट्स। यह मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारा होगा वो क्या होगा? लेफ़्ट हैंड साइड पे वो हमारा रिएक्टेंट होगा, एंड राइट हैंड साइड वाले हमारे क्या होंगे? प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है? व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या दे रही है? हमें वाटर दे रही है। दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, H2O2, ये क्या है? इन दोनों की रिएक्शन हो रही है। H2O2, H2 plus O2 gives us H2O. H2O is water. In the first equation, words are used, and in the second, symbols of the substances are used. फर्स्ट इक्वेशन में क्या यूज़ हुआ? हमारे वर्ड्स यूज़ हुए हैं, और सेकंड इक्वेशन में क्या हुए हैं? सिर्फ सब्सटेंसेस यूज़ हुए हैं, ठीक है। टू राइट द केमिकल इक्वेशन, फॉर कन्वीनियंस द सिंबल ऑफ सब्सटेंस इज यूज टू रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशंस। जो हमारे सिंबल्स हैं वो किस में यूज़ हो रहे हैं? केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे ये हमारा देख लीजिए, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था?
ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, इसमें हमने वर्ड्स यूज़ किए थे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर, ये क्या हमारे वर्ड्स हैं, ठीक। नेक्स्ट जो हमारी इक्वेशन थी उसमें हमने क्या यूज़ किया, सिंबल्स यूज़ कर लिए। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H2, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, सो वाटर का हमारा क्या सिंबल होगा, H2O। ओके, सो chemical equation is a way to represent the chemical reaction in a concise and informative way. Okay, a chemical equation can be divided into two types. केमिकल इक्वेशन को हम टू टाइप्स में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से हैं वो हमारे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक होती है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक दूसरी होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में दिस हैज़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड्स। मतलब जो हमारे ये एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं, जैसे ये हमारा एक जिंक है और H2SO4 है, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जितने मतलब जिन एलिमेंट्स के जितने एटम्स हैं, जिंक के जितने एटम हैं और H2SO4, HSO, इनके जितने एटम हैं वो ही सेम एटम्स सेम उसमें राइट हैंड साइड पे होंगे, ठीक है। जिंक का कितना है, 1 है, इस राइट हैंड साइड पे देखेंगे आप 1 है। ये क्या हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। सेम आपने चेक करना है कि ये H2 के कितने हैं, H2 के इधर भी 2 एटम्स हैं और दूसरी साइड भी 2 एटम्स हैं, ठीक है। ये सब क्या हमारे इस टाइप से आप क्या करेंगे, चेक करेंगे इक्वेशन को कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है या नहीं है। इन दिस इक्वेशन नंबर ऑफ जिंक एंड हाइड्रोजन एंड सल्फेट आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स, ठीक, यही हमने देखा अभी सब पहले, ठीक है। सो इट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, so according to the law of conservation of mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction। कोई भी हमारी एक केमिकल रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है कि मास ना तो वो क्रिएट कर सकते हैं हम और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा किसकी वजह से कह रहे हैं हम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Okay, to obey this law, the total mass of elements present in reactants must be equal to the total mass of elements present in the products। मतलब क्या है कि जो हमारे रिएक्टेंट में जितना टोटल मास है एलिमेंट्स का, वही सेम मास किस में होना चाहिए, प्रोडक्ट्स में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इफ़ अ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट्स are not equal to the number of atoms in each element present in the product, जो कि क्या है, जैसे उसका बिल्कुल अपोजिट हो गया बैलेंस्ड का। अब इसमें जैसे देखो एग्जांपल है Fe प्लस H2O। Fe मतलब हमारा आयरन है, आयरन का सिर्फ एक ही एटम है और सेकंड जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें क्या है, इसके 3 एटम्स हैं, तो ये क्या है, बैलेंस्ड नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल ऑन 2 साइड्स ऑफ रिएक्शन, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड ओनली 1 आयरन एटम इज प्रेजेंट एंड अदर साइड 3 आयरन एटम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। यही हमने अभी डिस्कस किया। सो ये हमारी क्या हुई, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट आगे हमारा दिया हुआ है बैलेंसिंग दी हुई है केमिकल इक्वेशन की, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।